मसला हो गया था एक, इस वजह से नहीं कर सके। बट एनी हाउ आज हमने करना था क्वेश्चन 4, बट मॉर्निंग में कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, मोस्ट ऑफ द पीपल, बट स्टिल वो आई एम श्योर आप सबके पास आ गई है वो उसकी रिकॉर्डिंग, तो आप लोग उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। टुडे वी नीड टू डिस्कस अनदर पेपर 2 की वर्कशीट, और उस वर्कशीट में भी हम वैरायटी डिस्कस करेंगे। दिस वर्कशीट इज इक्वली हेल्पफुल फॉर द आईजी पीपल एंड प्रो लेवल्स पीपल, क्योंकि अब इन द न्यू डिजाइन ऑफ योर एटीपी नॉर्मली जो ओ लेवल्स के लोग होते हैं उनको कैलकुलेशंस आती हैं, बट यू नेवर नो आईजी को भी आ सकती है। तो जो मैंने एक वर्कशीट भेजी थी वो, अच्छा एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे एटीपी का पेपर डिफरेंट है, वो क्वेश्चन 2 की बेसिस पे। क्वेश्चन 1 भी ऑलमोस्ट सबका सिमिलर होता है, क्वेश्चन 3 भी एग्जैक्टली सेम होता है, क्वेश्चन 4 भी सेम होता है, बट सो फार जो क्वेश्चन आपका रहा है आई मीन 2, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, क्योंकि ओ लेवल्स में वो कैलकुलेशन से बेस्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आईजीसीएसई में वो थ्योरेटिकल डाटाबेस क्वेश्चंस होते हैं। सो हमने आपको दोनों की वर्कशीट्स भेज दी है, बोथ फॉर कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी भी डिटेल वर्कशीट आप सबको मिल चुकी है, एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अ डिटेल वर्कशीट ऑन theory related questions, which is from IGCS. Okay, equally helpful for O-level people to understand that what exactly happens in titration related questions, what happens in rate of reaction related questions, in titration enthalpy। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है ना, जो क्वेश्चन टूल्स होते हैं, इट्स अ डिटेल्ड क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया है, ये हाई स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। ओ लेवल्स में यूजुअली ये 14 मार्क्स होता है, यहाँ पे ये 14, 16, 17 मार्क्स का होता है। सो इसमें examiner just not test your knowledge but your ability to understand, to learn, to underline the data, कि how do you analyze the data। तो यहाँ पे क्योंकि extensive amount of English होती है क्वेश्चन नंबर 2 में of ATP, तो हमने पूरा उसको रीड करना है, we have to underline each important given information। So let's get started everyone। अच्छा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपकी ग्राफ बनाने की, ग्राफ को रीड करने की एबिलिटी भी टेस्ट करेगा, आपकी कैलकुलेशन की और उसकी हैंडलिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल इफ इट इज टाइट्रेशन, सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट एग्जामिनर कुड आस्क अबाउट टाइट्रेशन। इफ इट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, तो देयर आर एब्सोल्यूट आई मीन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन रेलेवेंट भी होते हैं। A student investigated the temperature change when anhydrous lithium chloride dissolved in water। So basically यहाँ पे हम टेम्परेचर चेंज का मतलब हम यहाँ पे एंथैल्पी मेजर करेंगे इस क्वेश्चन। Enthalpy का मतलब change in temperature before and after। So we are going to measure the change in temperature before and after in this very question। All right, link तो सबको मिल गया है। हाँ ठीक है। He does 6 experiments। तो उसने anhydrous lithium, anhydrous का मतलब क्या है? Without water, simple solid। लिथियम क्लोराइड क्या होगा? LiCl। लिथियम ग्रुप 1 में होता है, Cl ग्रुप 7 में होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होगा। इसको वाटर में ऐड करेंगे तो बनाएगा क्या? पहले तो ये मुझे ये बताएं ना। ग्रुप 1 सॉल्ट्स, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कोई नई चीज बनाएगा ये? लाइक वुड इट रिएक्ट विद वाटर? इट वोंट रिएक्ट विद वाटर, इट सिंपली डिसॉल्व इन वाटर। जिस तरह NaCl है, पानी में डालो तो NaCl सॉलिड से एक्वस बन जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे वो सॉलिड था, यहाँ पे नाउ इट हैज फ्री मूविंग ऑपोजिटली चार्ज आयंस, एंड यहाँ पे इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सॉलिड में डोंट कंडक्ट। Okay, now experiment 1, everyone use the measuring cylinder। 30 cm cube of distilled water was poured into 100 cm cube of beaker। So you took 100 cm cube of beaker and using the measuring cylinder, which looks something like this, which is not accurate but it's fast, you measured। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज नजर सुन रही है तो मैं कोई बॉर्डर पे नहीं बैठा हुआ ना, मैं कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे नेबर्स में शादी है, तो आप जरा मिसाइल एंजॉय करें, बैकग्राउंड नॉइस। तो ये टुक 30 कर रहा हूँ एंजॉय। सो 30 cm क्यूब ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर आपने ऐड कर दिया किसमें? 100 cm क्यूब की बीकर में। तो बीकर का टोटल वॉल्यूम 100 cm क्यूब था, उसमें आपने ऐड कर दिया 30 cm क्यूब ऐड। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर वाज मेजर्ड विद थर्मोमीटर। तो आपने लेना है थर्मोमीटर, उसकी बल्ब शुड बी इमर्स्ड
in the water, तो you just measure the temperature, the initial temperature. फिर आपने लिया 1 gram of anhydrous lithium chloride, you put that 1 gram into it, उसको अच्छे से stir किया, added to water at the time of the timer was started. तो आपने जैसे ही add किया timer start कर दिया. The water and lithium chloride was mixed continuously, stirred with the thermometer. Thermometer से इसको stir कर रहे हैं, and then the temperature of the mixture was made after 30 seconds. The beaker was rinsed with the distilled water. Temperature हमने किया, उसका highest temperature हम note करेंगे of course, और फिर उसको rinse किया. फिर experiment 2 किया, instead of 1 अब हम 1.5 gram use कर रहे हैं lithium chloride. फिर हम 2 ग्राम यूज कर रहे हैं, फिर हम 2.5, फिर हम 3 ग्राम यूज कर रहे हैं, फिर हम 4 ग्राम यूज कर रहे हैं. एवरी सिंगल टाइम वी आर डूइंग, कुछ भी नहीं कर रहे हम. पानी हमने लिया 20 cm क्यूब, उसमें 30 cm क्यूब ऑफ वाटर इनटू द 100 cm क्यूब ऑफ बीकर. तो आपसे पूछ सकता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स. तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इसमें 2 मसले हैं. इस एक्सपेरिमेंट में अभी तक 2 प्रॉब्लम्स हैं. वो क्या है? Whenever you do the experiment related to heat change, you never use the beaker. क्या यूज करेंगे instead of beaker? क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? beaker से तो heat loss हो सकता है ना. क्या यूज करना चाहिए instead of beaker? Insulating. Excellent. We should use a insulating material. Could be polystyrene cup is the best thing that we can use. तो polystyrene cup हमें यूज करना चाहिए, which is insulator. Minimize the heat loss, so you can actually measure the exact temperature change. The other जो आप accurate कर सकते हैं to the apparatus is use of burette instead of measuring cylinder, because burette is more accurate, will measure the exact volume of 30.0 instead of 30. So आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम instead of measuring cylinder you should use burette, because burette is more accurate, so you can do the exact change. All right, let's see कि जब हमने 6 different experiments किए या 5, what changes before and after. So this is experiment number 1. We added 1 gram of lithium chloride anhydrous, right? And this was the initial temperature. What was the initial temperature, everyone? Right. Initial temperature seems to be 21. 21 है. So हम इसको 21.0 लिख सकते हैं, because you can see there is a इसमें 21 और 22 के बीच का टेम्परेचर भी हम मेजर कर सक रहे हैं ना. Whenever you can actually measure the half of it, तो जो भी वैल्यू होती है उसका हाफ आप मेजर कर सकते हैं. इसका मतलब ये जो टेम्परेचर था ये 21.0 था. Initial temperature was 21.0 and the final temperature was nothing but 25.5. यही है, ऐसा है या नहीं? तो चेंज क्या हुआ? I think 4.5 हुआ. That is temperature change in the first experiment. In second experiment, you added 1.5 instead of 1. Initial temperature is still 21. And this time, the final temperature is 25, 26, 27, 27.5. And the overall change, it should be 6.5, right? Yes. Okay. Yes. Third experiment, may we added 2 gram. Initial temperature is still 21.0. Final is exact 30.0. And the change in temperature is 9.0. Initial temperature here, I think यहाँ पे change हो रहा है थोड़ा सा third experiment में. It is 21.5 instead of 21 because it is in between 21 and 22, right? दिख रहा है ना आप सबको? This is 21 and this is 22. So the, वो जो उसका है, that is in between. And what is the final temperature here? It's 31, 32 and 32.5. तो कितना change हुआ? I guess 11 हो गया. Yes, 11.0. Double check करते हो ना सर? It should be 11.0, right? Yeah. Okay, यहाँ पे भी initial temperature is 21.5. Final temperature is 34.0. What is the total change? What is the change? 12.5? Yes, 12.5. अच्छा, यहाँ पे है 21.5 again. The temperature here is 39.5. यहाँ पे 18 होगा if I'm not wrong. 21 and 39. 18, yes, Maria. Well done. 18.0. इतना मुश्किल काम करने के, it's like the hardest ever question I can see.
द हिस्ट्री ऑफ IGCSE, तो इसके आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स। कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे कोई एरर ना कर देना, डेसिमल प्लेसेस ठीक लिखना, आंखें खोल के और मुंह बंद करके क्वेश्चन करने की कोशिश करना। यहाँ पे टेस्ट होगा आपका असल नॉलेज, इंशाल्लाह हम इसको ठीक करेंगे। कंप्लीट अ सूटेबल स्केल on y-axis, plot the result from experiment 1 to 6 on the grid. Draw a straight line of best fit through your point. Draw a straight line of best fit का मतलब होता है कि straight line होनी चाहिए which will cover the maximum point. It never says कि आपने सारे points को cover करना है, ठीक है? और the line should pass through origin 0.00. अच्छा, तो यहाँ पे मुझे फिर इसको कॉपी करना पड़ेगा। कर्व नहीं हो सकता बेस्ट फिट का मतलब, अच्छा लाइन ऑफ बेस्ट फिट कर्व हो सकता है, अगर लाइन स्ट्रेट का तो फिर कर्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। चलें, अब मैंने चीटिंग मटेरियल बना लिया, तो यहाँ पे मैं देखूंगा इसके। अच्छा, सबसे पहले तो हमें स्केल डिसाइड करना है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस टेम्परेचर चेंज का स्केल डिसाइड करनी है। देखो, अगर आप टेम्परेचर चेंज अगर आप सबके सामने है which is this thing, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग to get a better understanding। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, मेंशन है बेटे लाइव, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, अच्छा। अब हमें पता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 4.5 है और जो मैक्सिमम है वो 18 है। नाउ वी नीड टू डिसाइड टू सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल जिसमें 4.5 भी कवर हो, जिसमें हमारी ये दोनों वैल्यूज इस तरह हमने एडजस्ट करनी है कि मिनिमम 70% ऑफ द ग्राफ शुड कवर, 70% ग्राफ कवर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है? मोर मिनिमम मतलब 50% से अबव होना चाहिए और 70% इज अ गुड ग्राफ। अच्छा, अगर मैं 5 का डिफरेंस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, उनका ये कॉपी पेस्ट हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। सर 10 blocks is equal to 5। हाँ, 10 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 5 ना। अब मैं 10 ब्लॉक्स मुझे काउंट करना मुश्किल हो रहा थोड़ा सा। ये पहला है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 10, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 15, मतलब हमारे हो जाएगा ना कवर। 5 का गैप इज फाइन, राइट? ये सबको समझ आइए ना कैसे करना। यहाँ पे आ जाएगा 20 और फिर आगे, ठीक है? ऑलराइट, नाउ इनिशियली व्हेन वी आर यूजिंग 1 ग्राम ऑफ इट, तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? 4.5, कोई मसला नहीं, अभी लिख लेते हैं। सो एक स्मॉलेस्ट बॉक्स कितने का हुआ फिर? इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 10, तो कितने का हुआ स्मॉलेस्ट बॉक्स में? 5/10 0.2 का हुआ। हाँ, पर ट्रस्ट इश्यूज है ना, मैथ्स कभी कभी इतना ही खराब नहीं था। सर 0.5 होगा, 5/2 होगा। ठीक है, यप। अब 1 पे आ रहा है 4.5, तो 4.5 होगा जस्ट दिस विल बी योर 0.4, ठीक है? 5 से 1 का, यस, इसको रेड से कर दो, ठीक है? सबको नजर आ गया ये? अच्छा, फिर वो कह रहा है कि 1.5 पे है 6.5, 1.5 is 6.5, so this is 1.5, okay, so 5 ये है, 5.5 6 और 6.5 ये होगा। ग्राफ हम ठीक बना रहे जाएगा। अच्छा, फिर थर्ड में है 2 is 9, 2 पे 9 है यार। यहाँ पे होगा
फिर ये 2 से 10 है ना, अगला ये है। 10 वाली लाइन। हाँ 2 से अगला। सर 10 से 2 boxes down. हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेंगे। Then we have 2.5 and at 2.5 the change in temperature is 11. 2.5 11 है. This is 2.5. This is 9. This is 10 and this should be. ठीक है, सही बनाया मैंने, जरा डबल चेक करते रहे साथ से। सर ये ग्राफ बहुत कम जगह नहीं करेगा कवर से। देखते हैं सर अगर 4 का क्या बना करता है रहे ग्राफ बनाने से। आप कह रहे हैं 4 की ले लें हम वैल्यू? नहीं अभी नहीं, हो जाएगा पूरा, मुझे लग रहा है हो जाएगा। सर, लेकिन अच्छा जगह 3 पे बहुत कितना आ कम रहा है? cover हो रही है। 3 पे आ रहा है 11। नो 2.5 तक तो कर लिया हमने। 3 is 12.5। 3 is 12.5। 12 ये 11 है। This is 11 11.5 12 12.5 12.5 आ रहा है ना 3 पे। वैसे 4 का जरा ज्यादा अच्छा ग्राफ करना है, एग्जाम सही कह रहा है। अगर हम 4 लेते तो ज्यादा अच्छा, लेकिन अभी भी ठीक बनेगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? सर मैथ्स 2.5 तो है ही, मैथ्स की वैल्यूज ही कम है। कहाँ कम है 2.5 बेटे? तो नहीं जरा है गौर से और 2.5 है बेटे, जरा देखिए क्वेश्चन। 3 और 4। अच्छा 3 के बाद 4 है और 4 पे है 18। 4 पे इट सेज 18 है। 4 पे 18 है, तो यहाँ पे 15 है, 16 17 सर ये तो कर्व बन रहा है। फिर भी बनेगा। ठीक है, सो एक इसमें अनोमलस रिजल्ट आ रहा है, दैट इज थर्ड वन। इसमें 70% कवर हो रहा है, लेकिन अगर हम 4 का लेते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छा बनता है। आप सही कह रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल इट इज 4। आगे चलते हैं। From your graph, deduce the temperature change with 3.2 of anhydrous. So 3 वो ये है, तो यहाँ पे एक छोटा बॉक्स कितने का है? 0.2 का है। कैसे 0.05। पता चलेगा? इन दोनों का डिफरेंस इज 0.5 over 10। तो कितने का है एक छोटा बॉक्स? 0.5 over 10, 0.05। सो हमने लिखना है 3.2। तो 3 पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पे 3.1 होगा और यहाँ पे 3.2 होगा। दिस इज 3.2। हमने ग्रिड पे शो भी करना है। 3.2 पे ये ऑलमोस्ट 15 बन रहा है ना, तो 15 डिग्री। ग्रिड पे आपने डॉटेड लाइन से शो करना होगा, मैंने फुल लाइंस लगाई है। आपने यहाँ पे मैथ्स भी शो करना है 3.2 और यहाँ पे 15 शो भी कर दें कि व्हेन यू यूज 3.2 the change in temperature that would have been occur if you are using 3.2 gram, it should be 15 degree. Estimate the temperature change if the sixth experiment is repeated using 30 cm। अच्छा पहले ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं 30 cm क्यूब। 30 cm क्यूब इमेजिन आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपने ऐड किया कितना? 4 ग्राम, और उस बीकर का वॉल्यूम है 30, और उस 30 के अंदर आपने ऐड किया हाउ मच? 4 ग्राम ऑफ लिथियम क्लोराइड, और जो टेम्परेचर चेंज आया है दैट इज 18। 4 ग्राम ऐड करेंगे तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस, राइट? 18 आ रहा है उसका टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर लिख लो बिफोर एंड आफ्टर। Instead of 30, now use the same 4 gram and now heat almost double। अच्छा ठीक है,
अच्छा, इंस्टेड ऑफ 30 नाउ वी आर यूजिंग 60, तो 60 के अंदर भी हम 4 ग्राम ऐड कर रहे हैं। ऐसा 30 के अंदर ऐड करते थे तो 30 का जो टोटल चेंज इन टेम्परेचर था वो 18 डिग्री था। अब हम 30 की बजाय कितना यूज कर रहे हैं, 60। तो अब मुझे बताएं टेम्परेचर चेंज 18 ही रहेगा, डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा? एवरीवन माइक इज ओपन सर डबल। विद लॉजिक। डबल हो जाएगा, शाबाश। व्हाट्स द रीजन? सर मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो मेरे पास $40 थे, $4 पहले मैंने 30 लोगों में डिवाइड कर रहा था। कितने लोगों में डिवाइड कर रहा था? 30 लोगों में, और हर बंदे को जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट आ रही थी। अब मेरे पास वही सेम $4 हैं। अब 30 की बजाय मैं 60 लोगों में डिवाइड करूंगा, तो क्या सेम अमाउंट सब में आएगी, उसका हाफ हो जाएगी या उसका डबल हो जाएगी? सर हाफ हो जाएगी। हाफ। हाफ हो जाएगी भाई, हाफ हो। पहले मेरे पास $4 थे और मैं 30 लोगों में डिवाइड कर रहा था। अभी भी मेरे पास $4 हैं और मैं 60 लोगों में डिवाइड कर रहा हूं, तो जो टेम्परेचर चेंज होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर आप 1 टन का एसी 30 सेंटीमीटर क्यूब के रूम में लगाएंगे, तो अगर वो जितनी भी कूलिंग कर रहा है, अगर वही एसी आप उठा के 60 cm क्यूब वाले रूम में लगाएंगे तो उसकी कूलिंग हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम, अब ज्यादा एरिया को उसको कूलिंग प्रोवाइड करनी है, तो ऑफ कोर्स हाफ हो जाएगी। सो एस्टिमेट द टेम्परेचर चेंज, एस्टिमेट हम बताएंगे 9 डिग्री एज डबल वॉल्यूम ऑफ वाटर is now heated with same amount of mass of anhydrous lithium chloride. Make sense everyone? How to make इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली यहाँ तक तो सारे बच्चे ठीक करेंगे ना, किसको नहीं ऊपर से देख के लिखना आता? तो ये तो इंशाल्लाह हमने ठीक लिखना ही लिखना है। हमने वो क्वेश्चन भी ठीक लिखने हैं जो अनफॉर्चुनेटली बाकी बच्चे जिसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये हैं वो क्वेश्चन जहां पे आपने अपने मुंह बंद करके दिमाग खुला रखना है, जहां पे आपने इंशाल्लाह फुल स्कोर करना है। Suggest 2 changes that could make the apparatus more improve accuracy. So I think we've already discussed the 2 changes. One is use burette instead of measuring cylinder. Why? Because burette is more accurate. Change 2, use polystyrene cup instead of beaker. Why? Because polystyrene cup is insulator, so you will be better able to measure the change in temperature or change in enthalpy. Make sense everyone? Yes? Yes. Excellent. So this was almost half of your ATP. Half of your ATP. 40 marks का होगा, 18 तो यहीं पे आ गया। Next question. Let's read all the English. This Gora uncle have given all the possible English. तो उसने कहा कि इन पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती, तो इनकी इंग्लिश टेस्ट करता हूँ। उसको नहीं पता हमें आती है अंकल। A student too investigated the rate of the reaction. Hydrogen gas is measured. So we know we can measure the rate of reaction by 2 different methods, either by measuring the volume of gas produced or by measuring the change in mass after regular intervals, right? So a student investigated the rate change of hydrogen gas made when magnesium reacts with different solutions of HCl, C and D with different concentration. तो जिन लोगों ने मॉर्निंग की क्लास अटेंड किया उनको पता है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। In both experiment, excess of HCl was used. 2 experiments were done using this apparatus. You see, we have flask, the bung on the top, so that no gas escape. Only the gas produced will escape through the delivery tube. We have acid here, and then we have a delivery tube that will carry gas all the way from this flask to this trough in which we have water, and hydrogen is lighter than water, of course. It will displace the water here, and you can collect the hydrogen gas right here, and you can measure the gas, right? In experiment 1, measuring cylinder was used to pour 50 cm cube of dilute HCl-C to the conical flask.
Initial temperature was measured using thermometer. Apparatus was set up. The bung was removed from the flask and coiled with 5 cm cube of magnesium ribbon. यहाँ पे एक मसला हो सकता है. Was added to the, ये बंग रिमूव किया उसने, ये बंग यहाँ से रिमूव कर दिया और इसके अंदर उसने मैग्नीशियम ऐड रिमूव किया और मैग्नीशियम ऐड की. अच्छा, जैसे आपने रिमूव किया और मैग्नीशियम ऐड की एसिड में, तो विद इन नो टाइम, क्योंकि नीचे तो एसिड है, HCl है, विद इन नो टाइम magnesium starts reacting with acid to produce hydrogen gas. तो उसी टाइम में, इवन इफ इट इज 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जो भी ड्यूरेशन होगा, जिस टाइम में आपने बंग रिमूव किया, मैग्नीशियम ऐड की और फिर वापस बंग लगाया, उस ड्यूरेशन में you may experience that you have lost some of the gas in the surroundings. इसका मतलब यहाँ पे जो आप गैस मेजर करोगे, that won't be the actual volume of gas produced. So this is something which we can work on. आगे पूछ सकता है कि how can you improve the apparatus? You can use conical, ये बताया था मैंने जब हम actual chapter पढ़ रहे. You can use conical flask with a divider. यूज कर सकते हैं ना. एक साइड पे आप एसिड लगाओ, एसिड रख दो पहले, और दूसरी साइड पे आप मेटल रख दो. डिवाइडर लगाओ, they are not in contact, when you haven't started the reaction. ऊपर बंग लगाओ, all the delivery tube, and then you tilt it, and then whatever the gas produced, not a single cm cube will be escaped. Okay, the bung was removed from the flask, and the coil of 5 cm cube length of magnesium ribbon was added to the flask. The bung was replaced immediately, and a timer was started. इसका मतलब बंग हमने कुछ देर के लिए तो रिमूव किया ना, तो गैस निकलेगी ना वहां से भाई. The volume of gas collected in the inverted measuring cylinder recorded every 20 seconds. हर 20 सेकंड के बाद उसको रिकॉर्ड किया for 160 seconds. The final temperature of HCl in the flask was measured using a thermometer. So you measure the final temperature using a thermometer. Now, this is the initial temperature that we are given with. I can see it is exact 25.0, right? And this is the final temperature, and I can see it is 34.0. सबको नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है, right? ये 30 है, ये 35 है, तो one small reading is of 1, 34 ही है ना, और ये तो exact 25. Okay, यहाँ पे देखते हैं diagram of inverted measuring cylinder. ठीक है, volume of gas collected. मेजरिंग सिलेंडर इन्वर्टेड है. अब ये जो है ना, ये गैस, क्योंकि नीचे तो वाटर है, तो कितनी गैस है ऊपर, आपको कितनी नजर आ रही है? मुझे नजर आ रही है 25, 26, 27, 27.0 नजर आ रही है मुझे. ठीक है, जब 20 सेकंड्स था, फिर 40 सेकंड्स में कितना वॉल्यूम आपने कलेक्ट कर लिया? ऑलमोस्ट 48. ठीक है, क्योंकि देखो ना इन्वर्टेड है ना, ऊपर गैस है सारी. फिर आपने 60 सेकंड्स पे कितना वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट किया? 65. फिर आपने 80 सेकंड्स में कितना मेजर किया? 78. एंड देन हियर 86. एंड देन आफ्टर 120 सेकंड्स इट्स 89. अब स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है मुझे लग रहा है. यहाँ पे 90. देखो ऐसा ऐसा गैस का डिफरेंस कम हो रहा है. पहले इनिशियली 27 से 48, फिर 65, फिर बड़े जंप. now 86 से देखो 89 हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव क्लीनिंग कम हो रही है. एंड देन 89 से 90, और यहाँ पे तो रिएक्शन ऑलमोस्ट स्टॉप. सो रिएक्शन हैज फिनिश्ड आफ्टर एट 140 सेकंड. उसके बाद नो मोर गैस इज प्रोड्यूस्ड. सच अ हार्ड क्वेश्चन टू आंसर. इसमें तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. मांगी तो ऊपर से देख के सिंपली कॉपी पेस्ट करना है भाई. तो 2 मार्क्स दिए उसने इस चीज के. नाउ एक्सपेरिमेंट 2 कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट 2 में अगेन वी हैव 25.5 है यहाँ पे. Okay, it is in between 25 and 6, right? Initial 25.5 and final is 31. 31.0. Okay. Now the volume of gas collected. क्योंकि हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. दिस वाज एक्सपेरिमेंट 2. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस आई कैन सी इट्स 12.0, क्योंकि ऊपर वाला गैस है ना. अगेन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस.
जो कि इनविजिबल है, विजिबल है भाई। यहाँ पे आई कैन सी इट्स 23.0, 33.0, देखो ना 30 है ना, 31, 32 एंड 33 नजर आ रहा है ना सबको। यहाँ पे 42.0, यहाँ पे एग्जैक्ट 50.0, यहाँ पे 55, 56, 57.0 and it's 62.0, 65, right? So these are the further values to get you another 3 marks, right? तो easy चीज है यार, तो बहुत मजेदार। अच्छा ग्राफ में बना देता हूँ, आगे आप लोग इसको बस कर दीजिएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइट्रेशन वाला, वो भी है तो वांट के इनके क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे भी मैं थोड़ी चीट शीट बनाऊंगा to get the readings for the next thing. Okay. कहाँ पे? 60 पॉइंट होगा, ठीक है। John, ma'am, Iman. Okay, everyone. So here we have, on the same graph, we need to plot the graph for both experiment 1 and experiment 2. Two smooth line of graph. Smooth का मतलब है curve हो सकती है। Line must pass through 0.0, I mean 0, origin से पास होनी चाहिए। Clearly label के कौन सा experiment 1 की है, ये ना आपकी line हम graph कर दें और बाद में हमें पता ही ना, उसको पता ही ना चले कि कौन सा experiment 1 और 2 है। तो भाई आपने जरा दिमाग खोल के बताना है कि which one is your experiment 1 and which one is your experiment 2. So here on the x-axis we have time, and on y-axis we have the volume of gas collected. So मैं पहले experiment 1 लिख रहा हूँ, 20 सेकंड नहीं, पहले तो हमें ये देखना है कि मैंने ग्राफ सेलेक्ट करना है ना अपना y-axis की, एक्सिस सेलेक्ट करके। So 12 is the minimum and 90 is maximum. तो मेरा ख्याल हम 10 का गैप ले लेते हैं, 10 के गैप से सारा ही कवर हो जाएगा, क्या कहते हैं? Like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो जाएगा कवर? हो जाएगा नहीं होगा? यहाँ पे ना मुझे मेरा ख्याल ये 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर क्योंकि ये सही से कॉपी नहीं कर रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 20, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 50, क्योंकि 90 तक है ना हमारा मैक्सिमम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 70, and this is 80, right? 1, 2, 3, 4, 6. This is 90. पूरा क्यों नहीं आया? हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की? मैं तो ठीक है, मेजर किया है, ठीक है। Okay, so this is how we selected our graph with a difference of 10, right? So now let's use the values. Experiment 1 पहले हम plot करें। Experiment 1 20 seconds पे 27 प्रोड्यूस होता है। अब एक रीडिंग एक किया तो हमें हमारे लिए इजी हो। 20 seconds पे 27 प्रोड्यूस। This is 20 seconds. This is 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये प्रोड्यूस हुआ है एट, ये एक्सपेरिमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद 40 पे 48 है, 40 is 48. This is 40. This is 40 here. 40 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 40. ठीक है, right? ग्राफ में थोड़ा टाइम लगता है, ऑनलाइन में तो एक्चुअल ग्राफ बनाने में मुझे लगता है कम टाइम लगता है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। 65 is 60 पे 65 है, so 60 is this thing,
रिफ्लेक्शन इतना आ रहा है ना, मैं इतनी देर से टैब पे बैठा हूँ, ग्राफ पे तो ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है। तो 65 हमने बनाना है, 1 2 3 4, ये दिस इज 60। अच्छा, उसके बाद है 80 78, 80 78, सेवेंटी एट है ये। This is- ठीक है, जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए ग्राफ, वही लोग खाइए मैं आपको बना के। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 100 is 86, 100 is 86, this is 86। अच्छा जी, देन 89 है, 120 is 89, 120 is 89, तो 90 से एक कम होगा। 9 is 89। Okay, so 120, 120 is, this is 120 and it is 89. 130 is 89. 120 is 89 and 140 and 160 is 90. इन दोनों की तो वही कांस्टेंट लाइन ही आएगी, जस्ट अबव एंड जस्ट यहाँ। अब इसके हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ओरिजिन से गुजरना चाहिए, इट शुड बी अ स्मूथ कर्व। देखो ये हमने एक स्मूथ कर्व बन गई विच पासेस फ्रॉम द रीजन, एंड दिस इज हाउ यू प्लॉट योर ग्राफ। इसी तरह से, और इसको लेबल करना है आपने, यू शुड लेबल दिस ग्राफ एज वेल। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट 1, क्लियरली आपने लेबल करना। इसी तरह देयर शुड बी अनदर ग्राफ, वो एक्सपेरिमेंट 2 होगा, तो मैं आगे जा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ ग्रास, अच्छा एक्सपेरिमेंट 2 में, इमेजिन एक्सपेरिमेंट 2 की आपके पास कुछ, उसमें मैं चलो देख लेता हूँ, उसमें 65 से काट, 12 से 65, उसमें हमारे पास इस तरह का भी ग्राफ होगा, इस तरह, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आएगा एक्सपेरिमेंट 2 में। आपने लेबल कर देना एक्सपेरिमेंट 2। फिर वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट 2 में बताएं कि 50 सेकंड्स पे कितना कलेक्ट हुआ। तो हाउ डू यू शो दैट 50 सेकंड पे कितना कलेक्ट हुआ होगा? दिस इज 60, दिस इज 80। तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स कितने का है? 1 स्मॉल बॉक्स इज ऑफ 2, आई गेस 2 का है। तो कहाँ आएगा 50? 1 2 3 4 5, ये 50 सर पिछले तो 50 पे आप क्या 40 और 60 40 से 60 के बीच में। 50 to 40 60 के बीच में होगा ना क्या? इसको यहाँ यहाँ इसको ये नाम दिया आपकी बात मैंने। सो 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट 2 को हमने बताना चाहिए, नीचे वाला एक्सपेरिमेंट 2 है। आपने डॉटेड लाइन से क्लियरली बता देना है इट्स ऑलमोस्ट कितना है, ये 39 बन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बता देना 39। Okay, now there are questions that are not relevant to the graph anymore. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ, लेकिन हम ये बहुत इजी है पर टाइम कंज्यूमिंग है। स्क्रीन पे थोड़ा मुझे वो रिफ्लेक्शन बहुत आ रही थी, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही थी बनाने में। Okay, so explain what can be deduced about the concentration now. So what can be you deduce about the concentration of HCl? In which of the experiment? I mean, let's see कि C कौन सा है, D कौन सा है, to get a more accurate। तो C है आपके पास, पहले में हम C यूज करें, तो जो एक्सपेरिमेंट 1 है वो C है। अब मुझे देख के बताएं कि which one is more concentrated, the one with higher peak or the one with lower peak? Which one is more concentrated and why? The higher peak, of course, because it produces more volume faster, उसका gradient भी ज्यादा है, you know, more high tangent है, more gradient है, it produces more volume of gas
under the standard conditions. What happens to the temperature of dilute HCl in experiment 1? तो क्या होगा temperature को जब redox reaction हो रहा होता है? It increases. Redox reaction exothermic होता है. State what effect does the temperature change has on the total volume of the gas. So can the temperature affects the volume of gas? The temperature state what effect this temperature change has on the total volume of the gas when the reaction has finished. So I think कोई change नहीं होगा. जो reaction finish हो गया तो वो जो change in temperature होगा, it will attain the room temperature. But still you can कोई बच्चा अगर हमें double check कर दे. Describe a change that could be made to the apparatus. तो हमने to reduce the temperature change. So how can you reduce the change in temperature? कैसे कर सकते हैं? That would help us to reduce the change in temperature. क्या चल रहा है इधर messages में जरा मैं देख लूँ जरा पीछे जाकर. जी रिजवान भाई बहुत तंग कर रहे हैं. इस तरह आप लोग तंग करते हैं. इस तरह आप लोग WhatsApp ग्रुप खोलूं तो नीचे माशाल्लाह वो ऐसे लग रहा होता है कि मैं कोई इंडियन पाकिस्तानी एनालिस्ट का ग्रुप खोल के गलती से इस ग्रुप में आ गया हूँ. सर सही में वही हो रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही होती है. ऐसे ही बस ऐसे ही. Describe a change that can be made to apparatus heat and reduce the temperature change. तो देखो टेम्परेचर ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, whenever you want to minimize the heat loss तो आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हमने मिनिमम करना है. ठीक है, सो क्या यूज कर सकते हैं हम? पॉलीस्टाइरिन कप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीकर. और व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी हियर? मेरे ख्याल यही हो सकता है, और तो मुझे कोई अभी फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. सजेस्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस द बंग. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस द बंग? अगर रिप्लेस नहीं करोगे तो इट विल cause all the gas to escape, so you won't be able to measure the change in temperature afterwards. State an advantage of measuring the temperature collectively. पहले अगर आप 20 सेकंड्स पे कर रहे हो, जहांगीर लेके आओ इधर इसको. पहले आप अगर 20 सेकंड्स पे कर रहे हो, instead of 20 सेकंड, now you can start repeating 10 seconds. So would there be any change? कोई चेंज आएगा जब आप छोटे इंटरवल्स करोगे? हाँ भाई, कोई चेंज आएगा? कोई चेंज आएगा भाई when there will be a shorter interval? तो आपका जो there would be a change, there would be definitely आपके जो results हैं that will be more accurate. देखो अगर आप कोई चीज बहुत लंबे अरसे बाद कर रहे हो, आप जिम जाते हो, आप हर वीक में एक बार जाते हो या वीक में 2 टाइम जाओगे, पता नहीं एग्जाम्पल फिट होती है या नहीं. अगर आप दिन में एक बार जिम जाते हो या दिन में 2 टाइम जाओ, तो अगर आप 20 सेकंड्स के बाद मेजर कर रहे हो तो 10 सेकंड के बाद करोगे तो यू वुड गेट अ मोर एक्यूरेट रीडिंग. यू वुड बी एबल टू मेजर द एग्जैक्ट, so with 10 seconds more accurate result would be, you can measure more accurate. So, एक क्वेश्चन कर लें, और ये तक तो नहीं गए आप लोग? Yes, can we do another question? Yep. Yeah, all right. Yes sir. Last question. This is a different one. ये titration पहला क्वेश्चन था, आई थिंक पहला किस चीज का था, भूल ही जाता हूँ तो. पहला क्वेश्चन was enthalpy change, second question was rate of reaction, and the third question is fluid. These are the all possible questions जो मैंने इस वर्कशीट में ऐड किए हैं, जो आपको मॉर्निंग में मैंने भेजी है. इसको जरा जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. This is from titration, I believe. Student investigated the reaction of 2 different solutions, aqueous sodium carbonate, aqueous है ये बात, solution K and solution L. So we are just using 2 different solutions of different solutions of sodium carbonate aqueous. So Na2CO3 is sodium carbonate, and it has इसके 2 different solutions हैं, K and L. Dilute HCl was used as indicator, and dilute hydrochloric acid using 2 different indicators. So we are just reacting HCl with 2 different samples of sodium carbonate with a suitable indicator. What are we actually doing in experiments? So in experiment 1, a burette was rinsed with water and then with HCl. So why with water and then with HCl? Water said to remove any chemicals, and with HCl to remove the water droplets. क्योंकि water से wash करेंगे तो पानी रह जाएगा ना बीच में, and then you need to fill it with the same HCl again.
The burette was filled with HCl. Some of the diluted HCl was run out. तो हम run out क्यों करते हैं? देखो जब आपके पास burette होता है ना, ये इस तरह का burette है, तो इनिशियली आपने HCl फिल किया, HCl तो इतना है, HCl कितना है, this is what HCl you have. आपने इनिशियल रीडिंग नोट कर ली, you started adding the, नीचे आपके पास conical flask थे, अच्छा conical flask इनिशियल रीडिंग वाज लाइक 0.00, आपने एसिड ऐड करना स्टार्ट किया. अच्छा एसिड आप ऐड करोगे, एसिड सबसे पहले कहाँ आएगा? एसिड तो एसिड इस जगह पे भी आएगा ना, कुछ एसिड, ठीक है. तो जब आपने लेट्स इमेजिन कि आपने सम ऑफ द एसिड वाज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज, सम ऑफ द एसिड वाज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज, सो लेट्स इमेजिन दिस मच एसिड इज यूज्ड. इस मच एसिड में जो एसिड, ये वाला एसिड है, ये किस कैटेगरी में डालेंगे हम? ये भी तो एसिड, ये तो इट्स स्टिल इन द burette, इट वाज नेवर वो इस कॉनिकल फ्लास्क में कभी भी नहीं गया, बट आपकी रीडिंग में तो आ गया. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रन ऑफ, इनिशियली आपने थोड़ा सा रन ऑफ करना है जस्ट टू सेट द लेवल ऑफ द burette, कि जब आप ऐड करें यहां से, जब आप लेवल ऑफ burette आपका सेट हो गया, उसके बाद अगर आप एक ड्रॉप भी ऐड करेंगे तो वो नीचे ही आएगा, एंड दैट यू कैन एक्चुअली मेजर फ्रॉम द टॉप. Initially it is important to set the level of the burette on the burette scale, ठीक है. burette scale का मतलब आपने नीचे तक होना चाहिए. यूज अ measuring cylinder, तो यहाँ पे आपको पता है ना, measuring cylinder की हम रिप्लेस कर सकते हैं विद पाइपेट, which is more accurate. पाइपेट से मेजर करेंगे exact 25.2. solution K was poured into the conical flask, तो नीचे जो conical flask है, इससे इसमें हमने ऐड कर दिया some 25 cm³ of aqueous sodium carbonate using measuring cylinder. 5 drops of methyl orange was added, indicator to the conical flask. A suitable indicator will change the color and the end point when the end point is reached. The conical flask was placed on the white tile. Why white tile? क्यों white tile? जो लोग सुबह थे इनको तो पता होना चाहिए. To observe the sharp color change, we place a white tile to observe the sharp color change. Dilute HCl was added slowly. Now we are adding dilute HCl from the top while keep swirling until solution turns yellow. We know that ये जो होता है, क्या नाम है इसका, कौन सा इंडिकेटर है ये? थाइमोफ्थैलिन का कलर चेंज किया, किसको याद है? What is the color change of थाइमोफ्थैलिन indicator? अच्छा, ये थाइमोफ्थैलिन हमने पहले ऐड किस में किया? हमने तो सोडियम कार्बोनेट में किया ना ऐड. इट्स अ बेस, राइट? सो सोडियम कार्बोनेट में इसका पहले आपने एल्कलाई में इसका लिखना है, और एंड पॉइंट जब आएगा तो ऊपर से एसिड एक्सेस में ऐड करेंगे तो एंड पॉइंट आएगा ना, एक ड्रॉप ऐड करेंगे तो पहले आपने बताना है इसका एल्कलाई में कलर, एंड देन एंड पॉइंट पे इसका एसिड में कलर बताना है, विच इज येलो, राइट? तो इसका एल्कली में क्या कलर होगा? एनीवन इन द क्लास? माइक इज ओपन. इट्स कलरलेस. इट गोज फ्रॉम कलरलेस टू येलो, ये याद होना चाहिए. More dilute HCl was added to the burette from the flask while swirling until solution turns color again. This is a second color change. Okay. Use the burette reading. Okay, now this is the initial burette reading, everyone. It's nothing but 1.6. 1.5 yahan pe hai. This is nothing but 12.0. Point O is important, and this is 22.4, right? So दो बार color change हुआ. This is at first, at second color change, and this is initial. So initial was 1.6, everyone. First was 12.0 and second was 20. So please read the full thing in the box. Volume of HCl added for the first color change. So first color change कैसे find करेंगे? बताता हूँ अभी. So how do we find the first color change? First color change में initial volume was this much and final volume was this much. So what is the difference here? It's 10.4 or 11.4? I think it's 10.4. 11.4. You sure? Oh no, sir, 10.4. 10.4. That is the first color change. Total volume of HCl, वो total volume पूछ रहा है. So this minus this, तो कितना आएगा? 22.4 minus 1.6 is how much? So 20.8. 20.2. 0.8. 20.8. 20.8. So we get 3 marks. Experiment 2 में भी यही काम कर रहे हैं. First reading, second color change initially.
Initial reading is 4.1. First is 19.5, 6 and 7, and the second is 35.3. I'm sure सबको नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है. Okay. So initial is 4.1 everyone. Marking scheme से को बच्चा जल्दी से check भी कर लें. First is 19.7. Second is so the volume of color change at first. तो कितना आएगा first? कैसे find करेंगे? First का color change minus initial volume. 19.7 minus 4.1 is how much? बता दो यार. 15.6. और second का कह रहा है कि total. तो total मतलब initial और this minus this. So 31.2. Again you got 3 readings. अब मुझे बताएं color change from to colorless to yellow. Experiment 1 compared to the volume of hydrochloric acid needed for the first color change. For experiment 1, compare the volumes. Experiment 1 में कितना use हुआ था? For the first color change with volume of HCl for the second experiment. Okay. First color change को हमने compare करना है दोनों लोगों को. तो second experiment में first color change में 15 use हुआ है और first में use हुआ था 10. That means in the second experiment, it is 1.5 times more concentrated than the first experiment. Am I right? Yes, Iman. What do you want to say? In the first part, not in the first part, in the experiment 2, the marking scheme says 15.6, not 15.0. एक second. So it means ये जो हमारे mathematician बैठे हुए इन्होंने हमें सही आंसर नहीं बताया. 19.7 minus 4.1 is how much? Sir, 15.6. 15.6. अब ठीक है ईमान? Yes. Yeah. Also, in the other part, in the color change part, it says from yellow to orange, not colorless. तो second का पूछ रहा होगा, हमने question ही पढ़ा. State the color change from observed endpoint when dilute HCl is added to methyl orange. So from yellow to methyl orange in alkaline solution. So imagine methyl orange is added to a base, sodium carbonate, aqueous, and we are adding some acid, right? So here the color change it goes yellow, right? And what's the color in alkaline solution in the marking scheme? It says from yellow to orange. So yellow is the end point color. Yes. Colorless in acid, yellow at end point, and orange. No. So colorless in alkaline. Sir, Colorless it's in red in alkaline. acid, yellow in alkaline, and orange in neutral. No. Yellow at end point. Okay. At the end point when WHCl is added. And Nice to base. Mhm. Yellow alkaline. Yellow alkaline है, orange is in base there, and colorless in acid. I think ये है ठीक इसका colorless. Sir, red acid है मेरे ख्याल से. Acid, Red सिर्फ thermophene का. alkaline और end point. So it should go from. That's a fact तो आपने ये याद ही कर रहे हैं. दो इंडिकेटर हैं हमारे सिलेबस में. So yellow to orange. इसकी दोनों की हमें पता होना चाहिए. All right. For experiment 1, compare the volume of dilute HCl needed for the first color change with the volume of HCl for the second color change. For experiment 1, compare the volume of HCl needed for the first color change and for the second color change. So experiment 1 की बात करें. So experiment 1 में 10.4 यूज हो रहा है पहले कलर चेंज में और दूसरे कलर चेंज में कितना यूज हो रहा है बताएं. ये तो टोटल वॉल्यूम हमने रखा. भाई टोटल वॉल्यूम, दैट्स अ टोटल वॉल्यूम. तो सेकंड में भी 10.4 ही हो रहा है. कैसे कैसे जरा गौर से देखें सब लोग. देखो ये तो टोटल वॉल्यूम.
सो पहला कलर चेंज आएगा व्हेन एट 12, तो 12 माइनस 1.6, आंसर इज 10.8, राइट. सेकंड कलर चेंज आया है आफ्टर द फर्स्ट कलर चेंज. तो सेकंड कलर चेंज में हम 22.4 में से 12 माइनस करेंगे तो वो भी आएगा 10. सर ये 10.4 नहीं होगा? 10.4 और सेकंड में भी आएगा 10.4. ये बात सबको हजम हुई है नहीं? देखो, आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें आपने ऐड किया हुआ है कुछ एसिड्स. तो इनिशियली जो भी उसका था वॉल्यूम, यू स्टार्टेड एडिंग द वॉल्यूम, और वो आपका जो वॉल्यूम यूज हुआ, दिस वाज इनिशियल रीडिंग. फर्स्ट कलर चेंज में यूज हुआ 10.4. इनिशियल रीडिंग थी 1.6 फॉर एग्जांपल, और फाइनल रीडिंग आई 12. ठीक है, ये फिर आपने सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद, आई मीन फर्स्ट कलर चेंज के बाद फिर से ऐड करना स्टार्ट कर दिया, और फिर कलर चेंज आया, और जो सेकंड कलर चेंज आया दैट इज एट 22.4. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जो सेकंड कलर चेंज आया है वो फर्स्ट कलर चेंज की कितनी रीडिंग के बाद आया है? अगेन पहले भी 10.4 ही आ रहा था और सेकंड में भी 10.4 आया ना. तो इसका मतलब ये है कि पहले इसमें जो दोनों कलर चेंज हैं वो सेम वॉल्यूम के बाद आ रहे. पहले भी 10.4 के बाद पहला कलर चेंज आया, फिर 10.4 ऐड किया, टोटल 20.8 था. ये बात आपको हजम होनी चाहिए. ठीक है, मेक सेंस एवरीवन? Yes. Compare the concentration of solution K in experiment 1, and so which one is more concentrated? The one which require more volume to reach the end point. So किसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए? Of course solution ये जो सेकंड वाला है, solution L. Solution L is more concentrated as it require more volume of acid to reach the end point. So K L है. L is more concentrated. More concentrated as it needs at the same volume of L, 25.0, same volume of L, require more volume of acid to reach the end point. Right? Reduce the volume of dilute HCl needed for the second color change when experiment 2 was repeated using 50 cm cube of L. Okay. अच्छा, पहले L का हमने कितना वॉल्यूम यूज किया? 30. Initially we are using 30 cm. So when you are using 30 cm cube of L, second color change कितने वॉल्यूम के बाद आ रहा है? 30 point. So imagine कि अगर आप 30 यूज कर रहे हो तो कलर चेंज आ रहा है 31.2 पे. 50 यूज करेंगे तो कितने पे आएगा? सिंपल रेशियो लगा लो, आप विल गेट द आंसर. क्या आंसर आएगा देखो जरा. शाबाश. Do the maths everyone. Sir 2. Oh sorry मैं नहीं पढ़ी. दाग ऑफ करो, दाग ऑफ करो. सर मैंने 1.2 कर लिया. यस, कितना आना चाहिए भाई? क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस द वॉल्यूम. तो इसमें तो वन वर्ड आंसर 50 cm क्यूब. कितना आना चाहिए कि बच्चा मार्किंग स्कीम से चेक कर देगा हमें? अपना ये वाला आंसर निकाल के फिर मार्किंग स्कीम से चेक करना है आपको. Sir 52. But can you please check reduce the volume? Is it 52 in the marking scheme? The marking scheme doesn't have a number written. What's mentioned in the marking scheme? State It why says 50. numerical answer, which is 2 times answer for second color change in result table for experiment 2, and cubic So centimeters. that is the 2 times. 2 times है ये नहीं. Okay. So next question. State why are using 50 cm cube of L would cause a problem. So why a 50 cm cube अगर हम use करेंगे तो would cause a problem here. So what problem does it cause when you are using 50 cm cube of L instead of 25? So क्या होगा जी? More volume of acid would have been used, या ब्यूरेट आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा? क्या होगा?
So just 50 cm cube of L would cause a problem. देखो 50 cm cube एक बड़ा वॉल्यूम, सो बड़े वॉल्यूम के लिए हमें apparatus भी बड़ा चाहिए, तो 50 cm cube का तो बियरेट होता है, बट इट वुड कॉज अ प्रॉब्लम. आई थिंक apparatus रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, कोई हमें मार्किंग स्कीम से चेक कर दे कोई बच्चे. इट इज डिफिकल्ट टू ऐड यू नो apparatus छोटा होगा, समथिंग लाइक दिस. won't adjust in the burette or something like this. Yes. State the advantage of using pipette instead of varying cylinder. तो ऊपर मैंने बता दिया था pipette is more accurate. Explain why the conical flask was swill. So why do we use swill? To mix the contents of the flask orally. At the start of experiment 1, burette was rinsed with water and then with acid. So at the start of experiment 2, conical flask was rinsed with water but not with solution L. State why conical flask is rinsed with water. So to remove any impurities of the previous experiment. Contaminations of previous experiment. Which means why the conical flask is not rinsed with solution L. अगर solution L से इसको rinse करेंगे, it can increase the amount. So some of the solution L may left over. Will left inside. So more volume of acid were required to can cause our experiment faulty. जब नीचे कुछ L ज्यादा बच जाएगा, तो ऊपर से फिर हमें ज्यादा एसिड ऐड करना पड़ेगा ना, to reach the end point. So we won't be able to measure the exact. कि नीचे हमने एक्चुअल में 30 लिया था, अब क्योंकि हम कुछ पहले से भी बचा हुआ है तो हमें अभी पता ही नहीं है कि 30 है या 30 से ज्यादा है. सो इट वुड ये हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा अननोन वॉल्यूम. सो अगेन यू कैन सी हाफ ऑफ द ATP पेपर 19 मार्क्स. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. ये भी रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड है, इसको देखें सब लोग. इसमें डिफरेंट चीज ये मुझे नजर आई, दैट्स व्हाई आई एडेड दिस इन द. सो कल इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन 1 और 4 कर रहे हैं. इंशाल्लाह सेम टाइम 9:15. आपने ये 2 वर्कशीट्स आपको मिली हैं फॉर क्वेश्चन 2. आई थिंक 2 ही मिली है क्वेश्चन 3 की. एंड देन वी विल टुमारो इंशाल्लाह विल डू क्वेश्चन 1 एंड 4. सी यू टुमारो एवरीवन. मुझे ग्रुप में बता दें आपका अगर कल पेपर है, डे आफ्टर टुमारो CS के लोगों का. व्हेन इज योर पेपर? कल है. इसका मतलब कल शाम में क्लास रख सकते हैं ना हम लोग? जी सर. ऑलराइट. सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो देन एवरीवन. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.